अब तक 11th खत्म
पीछे इसीलिए कोर्स है क्योंकि हम लोगों की क्लासेस लेट हो गई, एक महीने से ज़्यादा क्लासेस लेट हो गई, उस वजह से ही कोर्स पीछे है। नहीं तो इस समय तक आपका 11th कंप्लीट होना चाहिए। और अभी 11th में आपका रोटेशन पता नहीं क्या क्या है ना, वही है। तो अब देखो L बराबर हो गया MVR साइन थीटा। क्योंकि देखो ऐसा है, अगर कोर्स तुम्हारा टाइम पे कंप्लीट होता है तो तुम्हारे टाइम से ही रिवीजन का टाइम मिलता है, और टाइम से रिवीजन का टाइम मिलेगा तो अच्छे से मेहनत कर पाओगे। अगर कोर्स ढंग से कंप्लीट नहीं होगा तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ना मुझे करीबन 8वीं साल तक ये डेट आया कि तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कोर्स किस टाइम तक चलना चाहिए और किस स्पीड से चलना चाहिए, तभी कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी चीज ठीक है, तो आप लोगों की किताबें परचेज कर ली सभी है, और भी इधर किताब परचेज कर ली, ऑनलाइन करने परचेज कर ली, बात करते हैं। आप देखो सर, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो, तो सर L बराबर मेरा होता है MVR। मैंने कहा ये तो सर इस पर्टिकुलर मास का मूवमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इस पर्टिकुलर मास का एंगुलर मोमेंटम है mv। इस पर्टिकुलर मास का जो मोमेंटम है वो इतना, लेकिन इस पर्टिकुलर मास में मासों की संख्या तो बहुत होगी, बहुत सारे मास होंगे। अगर बहुत सारे मास होंगे, मैं सबका एंगुलर मोमेंटम करूँ तो मैंने कहा मान लो अगर पहला मास है, एक मास है, तो m1 वेलोसिटी v और r वेलोसिटी v, और ये क्या है r, ठीक है। तो mv v1 r, ऐसे ही m2 v2, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर n पार्टिकल्स होंगे vn into rn। अब जरा सोचो, मैं अच्छी तरीके से जानता था कि v बराबर तो मेरा r ओमेगा होगा, अगर मैं 1 लूंगा तो यहाँ पर क्या लूंगा r, लेकिन ओमेगा चेंज नहीं, ओमेगा चेंज नहीं होता, ओमेगा सेम कैसे रहता है। अब जरा तुम इस चीज को जरा सोचो, जैसे बच्चों ये बोतल है, सोचना ये बोतल मेरी इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन करती है, ऐसे घूम रही है। तो ध्यान दो जितना ओमेगा कोर पर है उतना ही ओमेगा बीच में है, क्योंकि सभी ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, ध्यान करना, d थीटा अपॉन dt। तो कोई भी पार्टिकल घूम रहा है तो 360 एक समान टाइम में घूम रहा है, भाई जितने टाइम में 360 ये घूमेगा उतने ही समय में ये घूमेगा, उतने ही समय में ये घूमेगा। हर पार्टिकल एक रोटेशन करने के लिए समान टाइम ले रहा है, और समान टाइम ले रहा है और एंगल भी समान घूम रहा है, इसीलिए ओमेगा क्या रहेगा सेम। लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। अच्छा तुम खुद जरा सोचो, दिमाग लगाओ, मान लो एक झूला है ऐसे करके रोटेशन करने वाला, ये रोटेशन करने वाला झूला है जो अपनी एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब मुझे बताओ, जो बंदा यहाँ बैठा होगा और एक बंदा यहाँ बैठा है, तो किसे लगेगा ये तेज चल रहा है, 100% इस वाले को लगेगा कि ये बहुत तेज चल रहा है, और जो पास में होगा उसे लगेगा धीरे चल रहा है। क्यों? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी वो किस पर डिपेंड करती है, v = r ओमेगा। अगर r ज्यादा होगा ओमेगा तो कांस्टेंट है, r ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा, लेकिन ओमेगा सेम रहेगा। क्यों ओमेगा इसलिए सेम रहेगा क्योंकि एक चक्कर जितनी टाइम में ये लगाएगा उतनी टाइम में ये लगेगा, और हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन t। अगर मैं इसमें रख भी दी तो m1
V1 की जगह रखा R1 ओमेगा इंटू R1 ओमेगा इंटू ऐसे रखा M2 R2 ओमेगा इंटू R2, ऐसे ही चलते चलते हो गया Mn Rn ओमेगा इंटू R। अब हम जानते हैं किसको मैं लिखूं तो M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, डॉट 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 M1 R1 स्क्वायर इंटू MR ओमेगा स्क्वायर होगा बेटा I, क्या होता है तो ये I1 हो गया ओमेगा, ये I2 ओमेगा, ऐसे ही चलते चलते हो गया IN। अगर ओमेगा सब ये कॉमन हो गया तो I1 I2 ये हो गया IN। तो अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं I ले लूं तो मेरे बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आएगा L बराबर I ओमेगा। तुमको ये कैसे डेरिवेशन हुआ कुछ भी नहीं याद रखना है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एक mvr होता है और L बराबर एक I ओमेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा हो किसी कोई बॉडी हो तो लगाएंगे I ओमेगा, और कोई एक पार्टिकल हो सिर्फ एक पार्टिकल तो लगाएंगे mv। ये याद एक जगह mvr लगेगा और एक जगह I होगा। तो याद रखना अगर कोई बॉडी है तो ये लगेगा और अगर कोई पार्टिकल है तो लगेगा mv। बस इतना याद रखना। अभी तुम बोले सर L बराबर R क्रॉस P। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं टाइम के रिस्पेक्ट तो dl होगा टाइम के रिस्पेक्ट में करता। अब मैं इसमें करूं तो देखो फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन में आप और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब तो P क्या था मोमेंटम। तुमने पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ था उसमें मैंने बताया था चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है फोर्स यानी कि बल। अब यहाँ पर देखो सर अगर P के लिए मैं mv
और dr over dt भी क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। तो तुम्हें पता है अगर कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो क्या आता है? साइन थीटा। क्या आता है? तो b डॉट b इनटू साइन थीटा। जिधर ये भी है उधर ही ये भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना आएगा? 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो ये टोटल वैल्यू 0 हो गई, यानी कि dl ओवर dt की वैल्यू जो आई वो आई r क्रॉस। और तुम्हें पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है हमारा? टॉर्क। तो मेरा जो आंसर आया dl ओवर dt वो आया टॉर्क के बराबर। dl ओवर dt किसके बराबर आया? टॉर्क। dl ओवर dt टॉर्क के बराबर। अगर मैं तुमसे कहा जाए अगर dl ओवर dt टॉर्क के बराबर है और मैं तुमसे कहूँ यदि टॉर्क क्या हो, यदि टॉर्क 0 लगा हो तो dl ओवर dt की वैल्यू भी क्या होती है? 0। और dl को इधर ले जाएंगे तो 0 dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो l आएगा तुम्हारा कांस्टेंट। तो तुम्हारा l जिसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट। ये कंसर्व है। इसे उतारो तो अभी से समझा क्या होता है। लिखना से लिखना फॉर रोटेशन रिजिड बॉडी, फॉर रोटेशन इन रिजिड बॉडी, फॉर रोटेशन इन रिजिड बॉडी इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, if torque is equal to 0, then angular momentum constant, then angular momentum constant, तो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और तुम बोले थे सर L बराबर क्या होता है? I ओमेगा। L बराबर क्या होता है? I ओमेगा। L बराबर क्या होता है? I। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है। वर्क एनर्जी इन रोटेशन हम लोग भी ठीक है। वर्क एनर्जी इन रोटेशन
अब जरा समझो सर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। मैंने तुमसे लिखवाया था इससे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम तो लिखवाई थी, तो मैंने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम होती है टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। ये होती है टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। अब अगर कोई भी बॉडी घूम रही है, कोई भी बॉडी घूम रही है, तो उसमें जो वर्क डन होगा वो चेंज इन बल्कि चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक में चला जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक। अगर कोई भी चीज घूमेगी अपनी एक्सिस के अराउंड या कहीं, तो जो रोटेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई तो चेंज का मतलब ये है पहले फाइनल का स्क्वायर फिर इनिशियल का स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें 1/2 आई कॉमन लिया तो ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1, तो ये होता है वर्क। अगर कोई भी बॉडी पहले खुद बताओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हो गया कि कोई बॉडी पहले धीरे घूम रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे होगी, कोई भी बॉडी अगर तेज घूम रही है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैंने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, जो अंतर आएगा वही वर्क डन हुआ है। वही क्या हुआ है, वर्क डन। मान लो कोई भी चीज है वो भी धीरे घूम रही है, तो अब तुमने उसमें कार्य किया, तुमने उसे घुमाने के लिए फोर्स दिया, यानी कि तुमने कार्य किया। जब तुमने कार्य किया वो तेजी से घूमने लगे, तो तुम्हारा कार्य कहाँ गया, कितना तुमने कार्य किया, तो तुम कैसे निकालोगे कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी और इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से तुमने सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा दिया, तब तुमको आया कि तुमने कितना वर्क डन किया, तुमने कितना वर्क डन किया। ठीक है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो सबका फार्मूला होता है 1/2 mv। काइनेटिक एनर्जी सभी के लिए होता है 1/2 mv, लेकिन v होता है r ओमेगा के बराबर। तो अगर मैं इसमें v की जगह r ओमेगा रखूंगा तो 1/2 है r स्क्वायर ओमेगा, ये होगा v की जगह क्या रख दिया r ओमेगा, तो ये हो गया r स्क्वायर ओमेगा। अब देखो m r स्क्वायर क्या होता है i, तो ये हो गया 1/2 आई ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मोशन में जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आई ओमेगा। तो हर जगह आई आ रहा है, हर जगह आई। तभी तो मैंने कहा मूवमेंट ऑफ इनर्जी याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करोगे तो फार्मूला ही आई से नहीं बच रहा है तो क्वेश्चन आई से कहां से बच जाएगा, क्वेश्चन भी आई से नहीं बचेगा। ठीक है, अच्छा ओमेगा तुम कैसे निकालोगे, अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा कैसे निकालोगे, अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा कैसे निकालोगे। फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा कैसे निकालोगे, इसे बता दिया फिर क्वेश्चन इसे बता दिया क्वेश्चन एनर्जी ऑफ 484 जूल 484 एन एनर्जी ऑफ 484 जूल 484 जूल इज स्पेंड
the speed of flywheel, speed of flywheel, speed of flywheel 60 RPM to 360 RPM, 60 RPM to 60 RPM to 360 RPM, 360 RPM. Calculate moment of inertia. Calculate moment of inertia of flywheel. Calculate moment of inertia of flywheel. Calculate moment of inertia of flywheel. अब तुम्हें एनर्जी दी है, एनर्जी का मतलब क्या है? वर्क डन। और तुमसे आई पूछा है, आई पूछा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आप सोचो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे सबसे पहले देखो तुम्हें एनर्जी दे रखी है। एनर्जी कितनी है? 484 जूल। ठीक है, जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क डन। तुमसे पूछा पहले कितनी थी? 60 आरपीएम। 60 आरपीएम के बाद तुमने इतनी एनर्जी दी, फिर होगी 360 आरपीएम। अब सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले जो थी वो कितनी थी? 60 आरपी। और मैंने कहा था जहां पर रोटेशन पर मिनट हो उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो जब सेकंड में डिवाइड करेंगे तो 60 से तो 1 आरपीएम का है, 1 रोटेशन पर सेकंड। ऐसे ही मैंने कहा उसके बाद में तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो हो गई 360 आरपीएम। जब इसे आरपीएस से डिवाइड किया तो कितना आया? 6 आरपीएम, 6 आरपी। यही तो आया। मैंने कहा जहां भी रोटेशन पर मिनट हो सबसे पहले रोटेशन पर मिनट कन्वर्ट इनटू रोटेशन पर सेकंड। उसके बाद में सर मेरा फ्रीक्वेंसी का तो कहीं काम ही नहीं है इसमें। अरे मेरा तो फार्मूला ये था, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ओमेगा में बदलूं तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई म्यू। 2 पाई म्यू फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। इससे पहले भी मैं कराया हूं, इसलिए बहुत क्वेश्चन। तो 2 पाई म्यू की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आया आंसर 2 पाई। ओमेगा बनाया 2 पाई। ऐसे ही ओमेगा 2 आएगा 2 पाई इंटू 6 यानी कि 12 पाई। ओमेगा 2 कितना आया? ओमेगा 1 कितना आया? 2 पाई। अब 1/2 आई निकालना है। ओमेगा 2 क्या है? 12 पाई। तो 12 पाई का स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई का, और वर्ग डन कितना है? 484। 484 की इसकी 2 से गुणा करें 568। ठीक है, और यहाँ पर आई ऐसे रहेगा, ये 144 आई स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर, तो यहाँ बचा 140 पाई स्क्वायर। अब बच्चों देखो, अगर मैं आई बराबर लूँ
तो 968 अपॉन 140 पाई स्क्वायर, 144 पाई, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना और चाहूँ तो बेटा पाई की जगह, पाई स्क्वायर की जगह मैंने कहा 9.8 लगा सकते हो। पाई स्क्वायर कितना होता है 9.8, या लगभग 10 के बराबर, या लगभग 10 के बराबर, ठीक है। काट के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मुझे लगा लाइट जाने को थोड़ा कम सही लगा। हाँ जी बता, तो कब से आज शाम तक? अरे मुझे क्या करना है, आगे बढ़ो, सुबह ना बोल पाए तो मुँह फाड़ देंगे, सुबह गाली देंगे, सीधी बात है। मुझे कोई पता नहीं है तुम कितना टाइम पढ़ो, तो मैं कह रहा हूँ कितना टाइम पढ़ो। हाँ मैं गाली होगी वक्त मुझे दिया करो, तुम सोचो अपना एकदम फॉलो कर बाबू चलो पता चलेगी किसे लिखा हम लोग लेजेंड है। छोटी बच्ची समस्या में दिखा गया स्टेटस कार्ड है हमारा, ये बता दे, बता बता बोल 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 किस टाइम में जी है देख मेरे में सब लेटेस्ट और नई वाली आती है, तो जो अच्छी लगती है मुझे मैं सेंड करता रहता हूँ। सही है भाई, भेजा करो यहाँ से हमारा ये आगे आंसर। उसके बाद एक बार सोचो, ऐसी क्वेश्चन दिया है, एक मीटर स्केल है, जहां भी मीटर स्केल दिया हो समझ जाना उस स्केल की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। कोई मीटर स्केल है, लेंथ क्या है 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ, और वो स्केल जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इसका मास भी दे रखा है शायद, मास नहीं दे रखा है, ठीक है। उसने कहा इसकी लेंथ 1 मीटर है और यहां पर ये फिक्स्ड है, यहां पर ये फिक्स्ड है। अब इस फिक्स्ड से यहां से ये ड्रॉप की जाती है, क्या की जाती है ड्रॉप।
पेट्रोल पंप पे उस दिन पेट्रोल पंप पे परसों याद है जब तो बोल रही थी हम लोगों से कहा कितनी सारी उसकी तरफ से इतना अट्रैक्शन हो रहा था इतना अट्रैक्शन हो रहा था कि मैं सब चीज़ भूल गया था बस अब जाता हूँ बस रख अब देखो इसका कुछ भी मास है ये यहाँ से फिक्स्ड है और फिक्स्ड होके अगर ये यहाँ से ड्रॉप की गई ये क्या दी गई जब ये ड्रॉप की जाएगी तो कुछ ये ऐसे गिरेगी भाई ड्रॉप की जाएगी तो गिरेगी ना ऐसे और जब ये ऐसे गिरेगी तो तुमसे पूछा गया जो इसका ऊपर वाला ये पॉइंट था इस पॉइंट की वेलोसिटी गिरने से जस्ट पहले क्या हुई मतलब कोलिजन होने से ग्राउंड से गिरा ग्राउंड पे ग्राउंड को कोलिजन हुआ है तो जस्ट कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी क्या हुई ऐसे क्वेश्चन पूछे ठीक है 1 मीटर की रॉड थी जिसका मास नहीं दे रखा है और तुम्हें कहा कि अगर वो यहाँ से फ्रीली छोड़ी गई तो इस पॉइंट के अलोंग ये ऐसे गिरेगी तो जब गिरेगी तो ये जब अर्थ से कोलाइड होने वाली होगी तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा गया कि बताओ अर्थ की वेलोसिटी इसकी क्या है ठीक है अब देखो कैसे करेंगे सबसे पहले मुझे बताओ इसका टोटल मास कहीं बीच में रख रखा होगा अगर इसकी पूरी की लेंथ L है तो अधवर की लेंथ क्या होगी L/2 पूरी की लेंथ क्या है तो अधवर की लेंथ क्या होगी L/2 अब मैंने कहा इसका टोटल मास यहाँ ऐड कर रहा है जो इसका मास होगा वो कन्वर्ट किसमें होगा पोटेंशियल अभी तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर देखी जाए तो इसमें कितनी है mgh कितनी ऊंचाई पर है मास L/2 तो h की जगह हो गया L/2 ये कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा 1/2 mv लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रही है रोटेशन कर रही है तो रोटेशन के लिए लगेगा I ओमेगा अगर सीधी रेखा में कोई चलती है ठीक तब लगता है 1/2 mv², अदरवाइज लगेगा 1/2 I ओमेगा 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा mgl I मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या है अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा तो एक लास्ट क्वार्टर के अराउंड जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml/3 ओमेगा बराबर हो जाएगा v/r क्या होगी v/r का अब देखो लेंथ कितनी थी 8 मीटर लेंथ कितनी थी पूरी और यही रेडियस जब यही है तो आर भी क्या हो गई 1 मीटर तो m से m कट गया यहाँ बचा g l की वैल्यू 1 l की वैल्यू 1 का स्क्वायर बटे 3 वेलोसिटी v² वेलोसिटी v² r कितनी है 8/8 का स्क्वायर तो अगर लिया जाए v² बराबर ये हो गया 3 यानी कि वेलोसिटी आएगी √3 एक बार इसके बाद दोबारा तुम बताओ
देखो ऐसा है, अगर कोई भी चीज है क्वेश्चन में ऐसे कहा था, जैसे मान लो ये मीटर स्केल, ये मीटर स्केल है ऐसे, अब ये यहाँ से ऐसे ऐसे है ऐसे, तो जब ये गिरी तो इसका जो लास्ट फॉर्म है इसका वेलोसिटी टकराने के समय वेलोसिटी क्या होगा। तो मैंने कहा किसी भी चीज़ का जो सेंटर ऑफ मास अगर यूनिफॉर्मली तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, जहाँ सेंटर ऑफ मास एक्ट करता है वहीं पर बॉडी का टोटल मास एक्ट करता है। तो इस बॉडी का टोटल मास बीच में एक्ट कर रहा है, और टोटल मास देखो जब पूरी लेंथ एल है तो ये लेंथ क्या होगी एल रहेगा। यानी कि मैं ये कहूँ कि इस जो भी स्केल ऐसे रखी हुई इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो जहाँ पर मास एक्ट कर रहा है वहीं से तो पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र करते हैं, तो ये क्या होगी mgh, और h की जगह पोटेंशियल एनर्जी के लिए आएगा L। अब मैंने कहा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है, भाई पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये घूम रही है ना, ये क्या कर रही है घूम रही है। अगर कोई चीज रोटेशन करती है तो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 I ओमेगा। ठीक है, अब देखो 1 2 से 2 कटी है, मैंने कहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इससे पहले मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा चुका, मैं तुमसे कहा था अगर सेंटर के अराउंड देखोगे तो क्या होगा ml स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, ml स्क्वायर अपॉन, अगर एक लास्ट कॉर्नर के अराउंड देखोगे तो ml स्क्वायर अपॉन d है, तो मैंने वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दिया और ओमेगा की जगह लगा दिया d अपॉन। अब जब आप तुम मुझे बताओ ये कैसी स्केल है, मीटर का मतलब है 1 मीटर की स्केल। अगर 1 मीटर की स्केल है और जब यहाँ से ये गिरे तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी, त्रिज्या भी कितनी होगी 1 मीटर, इसकी लेंथ के बराबर, तो आर भी 1 मीटर होगी, एल भी 1 मीटर होगी, रख दिया, आंसर आया वेलोसिटी इज इक्वल टू √3, वेलोसिटी इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो आगे ट्राई करें। रोलिंग अब रोलिंग मोशन देखो, रोलिंग मोशन होता है जैसे मान लो कोई भी तुम्हारे साइड का पहिया है, वो क्या कर रहा है रोलिंग मोशन हो रहा है, साइकिल के पहिए में हो रहा है रोलिंग मोशन। ठीक है, इसमें पंखे में जा रहा है रोटेशन, क्या हो रहा है रोटेशन और रोलिंग में बहुत अंतर। रोलिंग होता है जैसे घूमता भी और आगे भी, और रोटेशन होता है जैसे अपनी जगह पर घूमता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग रोटेशन। ठीक है, अब कोई भी चीज की अगर रोलिंग मोशन हो रहा है तो ऐसे जैसे ये पहिया है ये घूम भी रहा है और कहाँ बढ़ रहा है आगे। तो अब तुम्हें पता है अगर कोई भी चीज आगे बढ़ती है
तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। लेकिन यदि कोई चीज घूमती है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 I ओमेगा। अब अगर रोलिंग मोशन हो रहा है, अगर तुमसे कहा जाए काइनेटिक एनर्जी इसमें रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन का फार्मूला क्या होता है? रोलिंग मोशन में बेटा दो मोशन होते हैं, एक तो होता है रोटेशनल और एक होता है ट्रांसलेशनल। एक होता है रोटेशनल और एक होगा ट्रांसलेशनल। एक होता है रोटेशनल प्लस दो मोशन होते हैं। रोटेशनल का मतलब है जो घूम रहा है और ट्रांसलेशनल का मतलब है जो आगे बढ़ रहा है। अगर मैं समझाऊं आपको, मान लो आपकी साइकिल में कोई पहिया है, इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास अगर आगे बढ़ रहा है, एक सेंटर ऑफ, इसे बोलते हैं बी सी एन। और जो चीज घूम रहा है, ये चीज घूम रहा है किससे? ओमेगा। तो ये पहिया आगे भी बढ़ रहा है और घूम भी रहा है। एक बात, साइकिल पे जो धुरा होता है ना, धुरा यहाँ पर ऐसे जो कैंची रखी होती है, साइकिल कैंची बोलते हैं, कैंची रखी हुई होती है। तुम्हें पता होगा कैंची कभी नहीं घूमती। क्या कैंची कभी घूमती है? जिस पर रखी होती है वो बड़ा घूमता है, पहिया घूमता है ना। तो जो अगर तुम देखोगे, तुम देखो पहिया ऐसे घूम के आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन कैंची कैसे चली होगी? सीधी है। कैंची कैसे चली होगी? जिस पर वो रखा है वो धुरा कैसे चलना होगा? सीधी। तो जो अब देखो लीनियर चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है, तो यहाँ क्या बोलेंगे? बी सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी किसकी है? सेंटर ऑफ मास। लेकिन पहिया क्या कर रहा है? घूम भी रहा है, पहिया घूम भी रहा है। तो अगर तुम टोटल काइनेटिक एनर्जी देखोगे किसी भी रोलिंग मोशन, तो वो होता है रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन के कारण होती है 1/2 I ओमेगा। लेकिन घूमने के कारण होता है, मतलब सीधी रेखा में चलने के कारण होता है 1/2 mv। तो इसके अंदर दोनों होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv²। रोलिंग मोशन में दोनों होती है। और दूसरी चीज, एक चीज और है बेटा, जो ओमेगा होती है ना, ओमेगा, हाँ ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा। से ओमेगा का मतलब है किससे ये घूम रहा है, किससे ये घूम रहा है। और BCM का मतलब है कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा, इसीलिए इसमें 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv। ठीक है, ये रखें। और अगर तुम्हें रखना चाहूँ तो बेटा ओमेगा बराबर क्या होता है? तुम बोले B अपॉन, ओमेगा बराबर क्या होता है? B अपॉन R। तो अगर तुम यहाँ पर रखोगे 1/2 I ओमेगा की जगह B अपॉन R का होल स्क्वायर प्लस 1/2 mv, तो आंसर 1/2 I V² अपॉन R स्क्वायर 1/2 mv² कॉमन ले लो, 1/2 v² कॉमन ले लो, तो बचेगा I अपॉन R स्क्वायर प्लस m। ऐसे भी लिख सकते, वैसे ऐसे लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तुमसे जितना याद रखो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv। ये ठीक है। ऐसे कैसी होती है, ऐसे रखी होती है, कैसी नहीं घूमती है। साइकिल लेके आओ फिर से। ये जो ऊपर कैसी रखी होती है, वो उसे बोलेगा कैसी बोल रहा हूँ, कैसी उससे बोल रहा हूँ। साइकिल होती है, साइकिल
साइकिल का जो हैंडल होता है, हैंडल से ऐसे नीचे से ऐसे गई हुई जो चीज होती है उसे कैसी बोलते हैं? उसे कैसी बोलते हैं? वो नहीं होंगी। And radius 50 centimeter, 50 and radius 50 centimeter, rolls on the ground, rolls, R-O-L-L-S, rolls on the ground at the rate of, rolls on the ground at the rate of 10 meter per second. 10 meter per second. Determine the kinetic energy. Determine the kinetic energy of the disk. Determine the kinetic energy of the disk. क्या होगा? शिवानी मौर्य, अलग पांडे, लोधी, उमरादी, वीरपाल सिंह, अलीना, मोहम्मद दाऊद, मुरलीधर, यूशरा, वीरपाल सिंह, आरती, मेघराज, विकास, अर्जुन सिंह, दीपक प्रजापति, अरमान खान, रोहित वर्मा, वर्षा कुमारी, नरेश लाल सिंह, पलक सागर, सुमित कुमार, विजय कुमार, रोहित मिश्रा, त्रिपाठी, माहिनुल,
मुन्ना, प्रभु, वामिक, कशिश, जीशान, प्रेमपाल, साक्षी सिंह, आदिया, शिवम राठौर, प्रसून, हेमंत सिंह। बताओ क्या है आंसर? क्वेश्चन हो गया सर? 500। देखो अगर तुमसे पूछी गई थी काइनेटिक एनर्जी, तो तुम बोले सर काइनेटिक एनर्जी अगर कोई चीज चल रही है रोटेशन रोलिंग मोशन हो रहा है तो क्या होगा 1/2I। अब देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डिस्टिकल सेंटर के अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और ओमेगा को तुमने लिख दिया B/R, तो B²/R। अब देखो R² से R² यहाँ बचा 1/2 और 2 और 2 4 1/4 mv² प्लस 1/2 mv। जब इनको मैंने ऐड किया तो मेरा आया 3 mv²। ये यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मोशन कितनी आई? 3 mv²/R। मास कितना लगा था? 5 kg। रेडियस से मतलब नहीं है, वेलोसिटी कितनी रहती है? 10 मीटर 10 का स्क्वायर। ये हो गया 100 को जब 4 से डिवाइड किया 25, ये आया 15 × 25। 25 पंजे 125 और 25 सेकंड 25 और 12 5 और 2 375। कितना आया? 375। ये आंसर 375 जूल ये आंसर होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलती हो गई। ये आंसर प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग को हम लोग बोलते हैं विदाउट स्लाइडिंग। प्योर रोलिंग का केस क्या है? तुमने देखा होगा जब कभी भी कोई एक जैसे बंदर सी जगह फंस जाए, जैसे मान लो कोई हैवी लोड लेके कोई ट्रक निकल रहा हो खेतों से, तो तुमने देखा होगा कि वो उसके पहिया है ना, पहिया बहुत तेजी से घूमते हैं और वो चलता करेंगे। पहिया घूमते ही घूमते और चलता करेंगे। तुमने कभी कभी ऐसा देखा होगा पहिया तो तेजी से घूम रहे हैं और चल वो धीरे धीरे, ठीक है, चल वो धीरे धीरे रहा है। ऐसा कभी देखा खेतों में? ऐसा होता है कि वो खेतों में ऐसा होता है कि वो पहिया जो होते हैं, जो भी पहिया है वो तो बहुत तेजी से घूम रहे हैं और जो चल रहा है धीरे धीरे। उसे हम कहते हैं कि स्लिप कर रहे हैं, भैया स्लिप कर रहे हैं, तो बोलते हैं स्लिप। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग स्लिप करना। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है प्योर रोलिंग की। अब प्योर रोलिंग क्या है? प्योर
रोलिंग क्या है कि कोई भी साइकिल का पहिया हुआ या कोई भी पहिया हुआ साइकिल का पहिया किसी चीज का पहिया वो बिल्कुल भी स्लिप ना, जैसे तुम्हारी जो साइकिल चलती है, मोटरसाइकिल यहाँ पर चल रही है, वो स्लिप नहीं करती। लेकिन यहीं पर अगर कहीं खींच आ जाए, ये फिसल वाली मिट्टी आ जाए, तो तुमने देखा होगा तुम चलाओगे पहिया तो चलेगा तेजी से लेकिन आगे बढ़ेगा धीरे, तो वहां पर कहते हैं स्लिप। तो जो कंडीशन, उस कंडीशन, जिस कंडीशन में पहिया स्लिप ना उसे हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। एक चीज को और ध्यान रखो, मैंने कहा जो भी तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी क्या है, BCM। वेलोसिटी क्या है, हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर पहिए के जो भी पॉइंट ले पहिए के ऊपर, हर पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, BCM। सर जी रियल पर ही BCM, ठीक है। तो यहाँ पर भी BCM, यहाँ पर भी, यानी कि BCM कभी भी चेंज नहीं, हर पॉइंट पर आगे की ओर BCM लगना ही लगना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लगना ही लगना है, क्योंकि ये BCM से आगे ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होती है, BCM। अब इसे घुमा कौन रही है, तो भाई ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, किससे घूम रहा है, ओमेगा। तो जितना जितना R बढ़ता रहेगा उतनी उतनी वेलोसिटी पीछे वाली बढ़ती रहेगी। अगर मैं कहूँ लास्ट पॉइंट पर इधर वेलोसिटी क्या होगी, तो इधर होगी R, कितनी होगी, ये रेडियस कितनी है पूरी, कितनी है। तो लास्ट पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी R। बीच में देखोगे तो उसकी मल्टीप्लाई ओमेगा से कर दो, यहाँ देखोगे तो उसकी मल्टीप्लाई ओमेगा से कर दो। इसका मतलब ये है जो R ओमेगा है वो पोजीशन के हिसाब से क्या होती है, चेंज। लेकिन जो BCM है वो पोजीशन के हिसाब से चेंज नहीं, ठीक है। अगर प्योर रोलिंग की कंडीशन है तो प्योर रोलिंग की सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है कि एट लोएस्ट पॉइंट, प्योर रोलिंग में लोएस्ट पॉइंट ये है और हाईएस्ट पॉइंट ये है। मैं कहूँ प्योर रोलिंग के लिए एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पर जितनी BCM हो उतनी ही R होगा, यानी कि जितनी आगे है उतनी ही वेलोसिटी कम होगी, तभी प्योर रोलिंग होगी, तभी प्योर रोलिंग। अब तो मुझे खुद बताओ, अगर R ओमेगा ज्यादा हो और ये चले कम, तो क्या वही कंडीशन नहीं आती स्लिप करना, कौन सी कंडीशन आ गई, स्लिपिंग। और जहां स्लिपिंग की कंडीशन आई है ये प्योर रोलिंग कहलाएगा। जहां स्लिपिंग की कंडीशन आई है प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन ये जिम्मेदार है कि BCM किसके बराबर होना चाहिए, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ नेट वेलोसिटी। अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करूँ, लोएस्ट पॉइंट पर जो नेट वेलोसिटी होती है वो BCM माइनस R ओमेगा, यानी कि दोनों इक्वल है तो क्या होती है, 0। दोनों इक्वल है तो क्या होती है, अरे एक इधर है एक इधर है और दोनों क्या है, बराबर। अगर दोनों बराबर हैं तो नेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इन फॉर प्योर रोलिंग मोशन ऑलवेज इक्वल टू 0। बट एट हाईएस्ट पॉइंट पर इधर तो सर BCM तो चेंज होता ही नहीं है, हर पॉइंट पे BCM समान ही रहेगा हर पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं इस R ओमेगा की बात करूं तो यहाँ पर तो इस डायरेक्शन में आगे की होगा, तो बताओ अगर मैं यहाँ पर कहूँगा तो ये वाले पहिए का जो ये सिरा है वो कहाँ जा रहा होगा, पीछे। और जब ये ऐसे घूमिएगा तो ये कहाँ जाएगा, पीछे। और ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, आगे। तो आगे भी क्या है, आगे भी क्या है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर ये रेडियस R तो होगी और ओमेगा तो यहाँ पर ओमेगा है ही है। अगर मैं तुमसे कहूँ पॉइंट B नेट क्या होगी, तो वो होगी BCM प्लस हाईएस्ट पॉइंट पर देखा जाए तो। अब तो मुझे कोई बताएगा सर इस पॉइंट पर क्या होगी नेट वेलोसिटी,
इस पॉइंट पर, तो तुम मेरे BCM तक चुपचाप इधर लिखो, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है R, तो बोले सर R ओमेगा इधर लिखो, मैंने बताया बोले दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो B नेट जो होगा वो कहाँ होगा, बीच में, बीच कहाँ होगा, B नेट कहाँ होगा, बीच, तुम्ही तो बोले भाई एक है इधर, तो दोनों का नेट कहाँ होगा, बीच में होगा, तो दोनों का नेट बीच में होगा, और सर नेट कैसे निकालूंगा, तो अंडर रूट BCM का स्क्वायर प्लस R ओमेगा का, तो मैंने कहा B सेंटर ऑफ मास है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो हमेशा आगे की होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आगे की होगी। ये कंडीशन है प्योर रोलिंग, अगर प्योर रोलिंग हो रही होगी तब। कुछ बच्चे इस साल फॉर्म आएगा ना, तो कुछ नर्सिंग के लिए तो जाता हूँ, नर्सिंग जैसे लेडीज की नर्सिंग हो गई, जैसे KGM की नर्सिंग हो गई, या MS में हो गई, मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए होगी, तो ये कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर अगर इनका एडमिशन हो जाता है टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है, और 100% जॉब होती है, वो भी गवर्नमेंट से। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर जो कॉलेज खुले हुए नर्सिंग के वो तो यहीं पर पढ़ाते हैं फीस भी उनसे माफ कर लेते हैं, और फीस लेने के बाद में यहीं पर 10,000 की जॉब करवाते हैं। लेकिन जहाँ पर जो भी बंदा जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल में कोई बंदा नर्सिंग के लिए पहुँच गया तो उसका जॉब तो 100% देगी, और मिलिट्री हॉस्पिटल बहुत कम होने से बरेली में MH है, मिलिट्री हॉस्पिटल बरेली मिलिट्री हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल होते हैं, तो उसके लिए भी वैकेंसीज होती हैं, पहले वो अपना कोर्स कराते हैं, कोर्स होता है, अगर कोर्स की कुछ फीस भी जाती है तो उससे ज़्यादा प्राइस कॉल से कराते हैं इस देश के लिए ये, और बाकी बहुत सारे ऐसे हो गया वो अलग से कराते हैं नर्सिंग के लिए, और जैसे बोलते हैं उन सब के लिए भी भरते रहो घंटे और ये चलो प्योर रोलिंग मोशन लिख लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनप्योर रोलिंग मोशन। इनप्योर रोलिंग मोशन इनप्योर रोलिंग मोशन का मतलब ये है ठीक है, इनप्योर रोलिंग मोशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज आगे चल रही है, सही है सर BCM, तो तुम बोले सर हर पॉइंट पर BCM होगा, कहीं पर भी ले लो इसमें BCM तो हर पॉइंट पर क्या होगा BC, B सेंटर ऑफ मास का मतलब है कोई बॉडी जैसे तुम साइकिल चला रही हो, बाइक चला रही हो, बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटा है, तो इस क्या स्पीड है वो है कि तुम्हारा पहिया चल रहा है ना, पहिया की BC है, पहिए की क्या है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास,
पहिए के हर पॉइंट पर सेम होगी, हर पॉइंट पर क्या होगी, लेकिन पहिए का एक वेलोसिटी और होती है जिसके कारण वो घूमता है, जिसके कारण वो घूमता है, वो क्या होती है पीछे की ओर, आर होती है। क्या होती है, समझ आ रही है। तो अगर मैं प्योर रोलिंग की बात करूं, अगर मैं प्योर रोलिंग की बात करूं तो इनप्योर रोलिंग में बेटा आर ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ये बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनप्योर रोलिंग है। इनप्योर रोलिंग का मतलब ये है कि कोई पहिया है वो घूम रहा है और चल रहा है धीरे, तो उसे बोलेंगे हम लोग इनप्योर रोलिंग। जैसे कंडीशन समझो, जैसे ये पहिया है, ये घूम रहा है तेजी से और चल रहा है धीरे धीरे। तो मैं यहाँ से इसे घुमाऊंगा, ठीक है, मैं इसे चला रहा हूँ, तो देखो ये घूम रहा है ज्यादा और चल रहा है ज्यादा। अब घूम रहा है ज्यादा, चल रहा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग इनप्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग का मतलब है ये प्योर रोलिंग है, ये भी चल रहा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग प्योर रोलिंग। और जब घूमे तेजी से और चले धीरे धीरे तो उसे बोलेंगे तो इनप्योर रोलिंग में क्या तुमसे पूछा जाए, बताओ, नेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इक्वल टू जीरो। किसमें जीरो होती है, प्योर रोलिंग। किसमें होती है, नॉट इक्वल टू जीरो किसमें होती है, इनप्योर रोलिंग। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि पहिया घूमे धीरे और चले तेज, ऐसा नहीं हो सकता कि पहिया घूमे धीरे और चले तेज, ऐसा हो सकता है? नहीं। ऐसा तो हो सकता है कि घूमे तेज चले धीरे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहिया घूमे धीरे धीरे और चले बहुत बहुत तेज। ऐसा नहीं, ये इनप्योर हाईएस्ट पॉइंट के लिए बेटा दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड लेकिन इक्वल नहीं, लेकिन इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। Kinetic energy of किसी भी रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। कोई भी चीज अगर मूव कर रही थी तो तुम बोले सर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv जो होता है। आप बोले सर आई को अगर लिखना चाहें तो एम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये होता था रेडियस ऑफ गायरेशन, रोटेशन मोशन मैंने पढ़ाया है, रेडियस ऑफ गायरेशन। साथ में हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की जगह रख दिया V/R का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों में a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1/2 mv, इन दोनों में अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है।
के और आर के टर्मिनोलॉजी में, जहां के होता था √I/m, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, याद करो के बराबर जो होता था वो होता था √I/, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और m तुम्हारा मास। ठीक है, इसके लिए हम कल बात करेंगे।